हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10 मैथ की तैयारी कैसे करें। अगर आप लोग मैथ में कमजोर हो, कुछ नहीं जानते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथ की तैयारी कैसे करें ताकि आप 90% अचीव कर सको। और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको मैं ऐसे स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आप भी 90% क्लास 10 मैथ में अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहां मैं आपको बता दूं कि लोगों को सपने मत बताओ। अगर आपका कोई सपना है तो लोगों को मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो आप सभी को बताओ मत कि मुझे टॉपर बनना है। आप मेहनत करो, पढ़ाई करो और टॉपर बन के दिखाओ, क्योंकि सब देखना पसंद करते हैं, सुनना नहीं। तो आज से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप लोगों के पास समय नहीं है पढ़ाई करने के लिए, अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। अगर आप लोग अभी मेहनत कर लोगे तो आप लोग जरूर टॉपर बन जाओगे। और आज अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मैथ के क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप भी 90% ला सकते हो, 100 में 90 नंबर। तो आइए हम लोग देखते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं क्या आपको मैथ से डर लगता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता। अगर आप कोशिश करोगे तो आप भी मैथ लगा सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे आप नहीं लगा सकते हो। क्या आप सवाल हल नहीं कर पाते हो? कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ के सवाल नहीं हल कर पाते हैं, ठीक है। और क्या आपको फार्मूला याद नहीं होता? अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता, मैथ के क्वेश्चन से डर लगता है, तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा, आप मैथ के क्वेश्चन से कभी नहीं डरोगे और फार्मूला आप भी चुटकियों में याद करोगे। देखो, मैथ में 90% लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी टिप्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 मिनट का वीडियो अगर आप देखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और आप लोग अगर मैथ से डरते हो तो आज के बाद आप नहीं डरोगे और मैथ का फार्मूला भी आप लोग चुटकियों में याद कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कॉमन है, जो आपके लिए जरूरी है। देखो, मैथ अगर आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में दो चीजें होती हैं। एक तो आपका फार्मूला को कॉपी, आपको कॉपी बनाना, एक तो फार्मूला। सेकंड आपको कॉपी फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे आपके एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी में जितने आपके क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस की कॉपी। लाइक जो जैसे आपको कोई टीचर मैथ का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाता है तो वो आपको कॉपी बनाना है, लेकिन फार्मूला की कॉपी अलग बनाना है। मैंने देखा है ऐसे कोई स्टूडेंट बहुत कम ही है जो फार्मूला की कॉपी अलग बनाते हैं। आपको क्या करना है, आज से ही एक फार्मूला की कॉपी अलग बनाना है और आपको जो कॉपी फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हो, उसकी कॉपी अलग बनाना है। जैसे आप लोग चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर लास्ट तक के सभी फार्मूला को एक कॉपी में लिख लो। एक कॉपी में लिख लो, फिर आप करो क्या, या फिर एक चार्ट बना लो। चार्ट मतलब आपको एक बड़ा सा चार्ट आता है, उसमें आप सभी फार्मूला लिख लो और जहां आप सोते हो वहां लगा लो, ठीक है। और सुबह जैसे ही उठो आप लोग कम से कम 10 मिनट उसे याद कर लो। शाम को सोते समय आप 10 मिनट याद कर लो। थोड़ा आप दिन में टाइम दे दो। जैसे फार्मूला अगर आपको आता है तो मैथ के क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी लगा सकते हो, ठीक है। फार्मूला मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फार्मूला मैथ में बहुत ज्यादा है। कम से कम आपको 100 से 150 या फिर 200 फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया। तो मैथ का फार्मूला आप याद करो। अगर नहीं याद हो रहा है, नोट्स बनाओ, नोट्स या फिर चार्ट में लिख लो, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस की एक अलग से कॉपी बना लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चे गलतियां करते हैं। मैथ में कैलकुलेशन तेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कैलकुलेशन तेज नहीं है, उन्हें अगर दशमलव का गुणा दे दिया जाए तो नहीं लगा पाएंगे, गुणा बड़ा गुणा दे दिया जाए तो नहीं लगा पाएंगे, भिन्न नहीं लगा पाते। देखो, थोड़ा सा आप अपना कैलकुलेशन तेज रखो। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें तेज होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है मैथ केवल कैलकुलेशन पर ही डिपेंड होता है। अगर आपको फार्मूला आता है, लाइकेज अगर आपसे पूछा गया जो आपका वेलन का, आपका वक्र पृष्ठ, जो अगर आपको फार्मूला आता है तो पूरा आपका क्या हो गया, आपका पूरा कैलकुलेशन पर हो गया। अगर आप थोड़ी सी, मैं आपको बता दूं, एक गलती से पूरा सवाल गलत हो जाता है। अगर आप एक गलती करोगे, कहीं गुणा में गलती कर दिए, कहीं भाग में गलती कर दिए, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैथ में हैंड राइटिंग नहीं देखा जाता। आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ भी है तो भी आपको फुल अगर आप करके आए हो तो 100 में 100 मार्क दिया जाएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग नहीं देखा जाता। इसमें अगर आपका एक भी पॉइंट गलत है, कहीं
गुणा गलत हो गया, या फिर भाग गलत हो गया, या फिर माइनस यानी कि मल्टीप्लाई गलत हो गया, तो आपका नंबर कट जाएगा। एक नंबर आपका तुरंत, अगर आपका कहीं भी गलत किए आंसर नहीं मिल रहा है तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप कैलकुलेशन तेज रखो, एक गलती से पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि मैंने आपको बता दिया। और यहां मैं आपको बता दूं कि 10th जो आपका मैथ है उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको याद रखने हैं, उस चैप्टर को जरूर बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करके जाना है, क्योंकि इन 6 चैप्टर्स से बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे पहला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है, और आपका जैसे एक और है ना, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि है। तो इन सारे से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है, वो भी हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आए। और अब आपको बता दूं त्रिभुज का चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका या फिर थेल्स प्रमेय या फिर आपका पाइथागोरस प्रमेय, देखो इन दोनों में से एक जरूर आएगा 4 से 5 नंबर में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग त्रिभुज का भी चैप्टर कंप्लीट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आपका निर्देशांक ज्योमेट्री में से 5 नंबर आएगा बच्चा पार्टी। एक छोटा सा चैप्टर है ये, और 5 मार्क का क्वेश्चन, यानी कि काफी बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ना ये चैप्टर। और हाइट एंड डिस्टेंस से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा ये हाइट एंड डिस्टेंस और रचनाएं से, जो कि 7 दूनी 14 मार्क हो जाएगा अगर इन दोनों से। मैंने देखा है हर साल पेपर में या फिर हाइट एंड डिस्टेंस का या फिर आपका रचनाएं का जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सांख्यिकी से आपसे काफी ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, और हाँ सांख्यिकी से आपका जरूर क्वेश्चन आएगा। तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं इससे क्वेश्चन 100% बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बता दिया कि ये 6 चैप्टर्स आप जरूर तैयार करके जाना। और मैं ये बता दूं कि आप मैथ के सभी चैप्टर तैयार कर लेना, लेकिन ये 6 चैप्टर पर आप ज्यादा फोकस करना। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग बेहतर करो बोर्ड परीक्षा में, कम से कम 90% मैथ में जब अचीव करोगे तभी आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा और आपके माता पिता भी आपके सपने को और आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां अगर आप आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे अच्छे से तो मैथ में आप काफी अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आप तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना, क्योंकि इन चैप्टर्स से बोर्ड परीक्षा में 100% आपका काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस और रचनाएं में से लॉन्ग क्वेश्चन 100% आता है। फिर यहां मैं आपको बता दूं कि मैथ जो आपका मैथ है ना, मैथ में आपको क्या करना है, मैथ का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बच्चे सोचते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या फायदा। देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का, लाइक इसमें मैथ बता रहा हूं, मैथ का सॉल्व करोगे तो आपको ये याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा तो ये याद रहेगा ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा आसानी मिलता है और आप उस क्वेश्चन को काफी जल्दी सॉल्व कर लोगे। लाइक अगर आपका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं, क्या है, वास्तविक संख्याएं। चलो ये चैप्टर है। अब इन चैप्टर से आप करो क्या, करना क्या है, पहले चैप्टर से एक नोट्स आपके पास होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उसमें आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है वो नोट कर लो, अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो नोट कर लो, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लाइक इस पहले चैप्टर से आपका 20 क्वेश्चंस बने, तो 20 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसका आप रिवीजन करो, बार बार इसे सॉल्व करो, क्योंकि भाई ये क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में आते हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में आपका बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आप बुक उठाओ और सॉल्व करो, आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। आपको बहुविकल्पीय पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर का लेना है, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो आपके पेपर में काफी आसानी लगेगा, आपको भी पेपर में काफी आसान लगेगा। तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस टाइप से सॉल्व करना है। जैसे आपको बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, हर चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट ढूंढ ही लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता दूं बोर्ड परीक्षा में आपको काफी ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी जो मैथ है, एनसीईआरटी बुक है, उसमें आपको उदाहरण जरूर सॉल्व करने हैं। उदाहरण क्या होता है ना, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है जो बच्चे नहीं करते हैं और गलतियां हो जाती हैं। देखो मैथ का उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उदाहरण भी बोर्ड परीक्षा में आता है। उदाहरण जो आपका उदाहरण से भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मैंने देखा है, खुद देखा है कि उदाहरण से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है। मैंने हर बार पेपर उठाया है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कई सारे देखे हैं। और हाँ,
कम से कम 10 मार्क, 10 से 15 मार्क बोर्ड परीक्षा में उदाहरण से ही आता है। और स्टूडेंट केवल एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 यही सॉल्व कर लेते हैं और उदाहरण को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई उदाहरण को सॉल्व करके जाओ, क्योंकि उदाहरण बहुत ज्यादा जरूरी है और उदाहरण बोर्ड परीक्षा में 100% मैं आपको बता दूं कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप उदाहरण भी बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करके जरूर जाना। तो आप लोग जरूर उदाहरण सॉल्व कर लेना, जैसे आपका चैप्टर फर्स्ट का जितने भी उदाहरण है सब सॉल्व कर लो भाई। अभी आपके पास समय है, मैथ को आप कम से कम 2 घंटे डेली पढ़ो, क्योंकि अब आपका पढ़ने का समय है। हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क। आप लोग दिन रात पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बच्चा पार्टी, क्योंकि पता है आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है। जितना आज आप पढ़ लोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा और आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक टॉपर की तरह जब आप पढ़ोगे तो टॉपर बन के दिखाओगे। ये है हमारा एनसीईआरटी का मैथ का उदाहरण, जरूर सॉल्व करो। फिर आप यहां मैंने केवल 2 चीजें लिखा है, एक मैंने लिखा है मैथ के क्वेश्चन, मैथ क्वेश्चंस, और एक मैंने लिखा है रिवीजन। मैंने क्यों लिखा है देखो, अगर आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसका रिवीजन करो या ना करो, आप एक बार पढ़ लो तो आ जाता है। सामाजिक विज्ञान आप याद करो और बोर्ड एग्जाम में लिख दो, लेकिन अगर आप मैथ के क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं 100% आप भूल जाओगे। भूलने का मतलब है, आपको जब स्कूल खुला था तो आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाया गया था, 1.1 आपने इसका रिवीजन नहीं किया। अगर आपने इसका रिवीजन नहीं किया, स्कूल खुला था तब आपको 1.1 पढ़ाया गया था। भाई 10 महीने बीत चुके हैं और 10 महीने तक आपने रिवीजन नहीं किया, तो फिर होगा क्या? आप भूल जाओगे। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा, यार मुझे तो याद था और याद नहीं आ रहा है। याद था तो फिर याद क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब है आपने पूरा साल रिवीजन नहीं किया और फिर आप बोर्ड परीक्षा में सारे क्वेश्चन छोड़कर चले आए। अगर आप अभी रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आज से स्टार्ट कर देना। आज बुक उठाना एनसीईआरटी मैथ का और एक्सरसाइज 1.1 खोलना और स्टार्ट कर देना रिवीजन। देखो, पहले आपको पता नहीं होता तो उसे लगाने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आपको सब कुछ पता है फिर उसे लगाने में आपको कम से कम आप काफी तेजी से लगाओगे। रिवीजन मतलब आपको सारी चीजें पता है, उसका रिवीजन करना है और आप बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हो। ओनली 1 घंटे अगर आप रिवीजन करोगे तो 1-2 एक्सरसाइज खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो आज से आप लोग मैथ का एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर दो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप भी मैथ में काफी कम नंबर पाओगे, क्योंकि जो स्टूडेंट कम नंबर पाते हैं वो रिवीजन में गलतियां करते हैं। तो आज से मैथ के क्वेश्चंस जितने भी हैं उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, फिर देखो आप मैथ में चुटकियों में कैसे सारी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बच्चे नहीं करते हैं। देखो, थोड़ा सा आलस को अपने मन से भगाओ, क्योंकि जब आप आलस को भगाओगे तो पढ़ाई आपके अंदर आएगी। ठीक है, आप खुद पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। देखो, जो मैथ है, मैथ का मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखो, मैथ का मॉडल पेपर जैसे आपका न्यू मॉडल पेपर आया है, बोर्ड ने जारी किया है, भाई इससे 100% आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन फंसेगा, नंबर फंसेगा 10 से 15 नंबर, क्योंकि ये मॉडल पेपर ऑफिशियल जारी किया गया। और ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर आएगा, जैसा पैटर्न है उसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने ऑब्जेक्टिव है उतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मॉडल पेपर से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे और आपको यह भी पता चल जाएगा आखिर हमारे बोर्ड परीक्षा का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर कैसा आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर से 100% क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हर साल वही क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही क्वेश्चंस आएगा जो अगले साल आया था, उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा, 2-4 क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर दोनों सॉल्व करो, मेहनत करो। मेहनत अगर आज आप कर लोगे तो फिर आप मैथ का किंग हो जाओगे। ये वीडियो हमारा था मैथ के लिए। आई होप कि आप लोग मोटिवेट हो गए होंगे और आज से आप लोग मैथ की तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे। जो स्टूडेंट मैथ में कमजोर हैं, ये वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आई होप कि आप लोग मैथ का भी तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। ये वीडियो आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। जो स्टूडेंट देख रहा है एक लाइक दिल से कर दे। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, हर एक सब्जेक्ट को मैं कराने वाला हूं बोर्ड एग्जाम तक, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, मैं आपका 100 में 100 नंबर लाके दिखाऊंगा आज का ये वीडियो देखने। ठीक है, और आपको बता दूं कि मैथ की भी मैं आप लोगों के साथ रिवीजन कराना स्टार्ट कर दूंगा क्लास 10 का। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सपने पूरा करने तो दिखाओ मत, आप लोग सुनाओ मत, दिखाना है उसे पूरा करके। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।